आवास कमेटी की जानिब से संतोष नगर आईजी सदन चौरस्ते पर पार्टी के ऑफिस पर आज इफ्तार की दावत का अहतमाम किया गया था, जिसमें हिंदुस्तान की कदीम तहज़ीब और ख़ास तौर पर हैदराबाद की कदीम तहज़ीब के मुताबिक तमाम बरादरी के लोगों ने इस इफ्तार की दावत में शिरकत की। बड़ी मसरत की बात यह है कि एक ऐसे माहौल में हिंदुस्तान में जबकि फ़िरक़ा परस्ती उरूज पर है, जहाँ कौमों को बांटा जा रहा है, ऐसे मौके पर इफ्तार की दावत के उन्वान से मेरे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल कर के हमारी इस इफ्तार का जो अहतमाम होता है इसमें सबों ने मिलकर शिरकत की। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर संतोष नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब ने भी शिरकत की। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ममनून हैं। इस तरह से आवाज़ जो एक तंजीम है, फलाही काम करती है, उसको हौसला मिला है। दरअसल तंजीम आवाज़ का मकसद ही ये है कि समाज में इंसाफ हो, भलाई के काम हो, अच्छे काम हो, हमारा देश हिंदुस्तान तरक्की कर सके। और अगर हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की खुशहाली देखना चाहते हैं, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देना चाहते हैं, यहाँ की गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ अदल व इंसाफ चाहते हैं, तो फिर इसके लिए एकजहती, यूनिटी इंतहाई ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है, तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत इस वक्त है वो मुकम्मल फ़िरक़ा परस्ती की हौसला अफजाई कर रही है। अगर हौसला अफजाई नहीं कर रही है तो फ़िरक़ा परस्तों को कम से कम सज़ा देने से आजिज़ है, मजबूर है। अब या मदद कर रही है या मसलहतन कर रही है, ये हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं या बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत जानती है। लेकिन हम आवाज़ तंजीम की जानिब से इस बात का एहतजाज करते हैं कि हिंदुस्तान के हालात को ख़राब किया जा रहा है। वो इस गलत फहमी में हैं कि इस तरह से अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को मजबूत कर सकते हैं। साउथ ज़िला कमेटी के ज़ेर एहतमाम आलम खुंदमीरी भवन संतोष नगर में एक दावत इफ्तार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस दावत इफ्तार का मकसद ये है कि इस आज के हालात के मुताबिक फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए ज़रूरी है और इस वक्त जो है हालात मुल्क में साजगार नहीं है। हर चीज़ में जो है कमर्शियल के तौर पे देखा जा रहा है और आजकल का हुकूमत में जो इक़्तिदार में है वो भी जो है कमर्शियल के तौर पे ही आवाम को देख रहे हैं। इसलिए ऐसे महंगाई के हालत में भी आवाम सख्ती से एकदम बरहम है। उसके बावजूद भी इक़्तिदार में रहने वाले आवाम के सहूलत के मुताबिक कोई काम, कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। इसके हम तंजीम आवाज़ की जानिब से मज़म्मत करते हुए यहाँ पे फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मुत्तहिद करके ये जो है अमन का पैगाम पहुँचाने और अमन को जो है बरकरार रखने के मकसद से ये इफ्तार का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। यहाँ पे हमारे मेहमान ख़ुसूसी शेख अब्दुल रऊफ़ साहब भी मुखातिब किए। उन्होंने एक मैसेज दिए कि आज के हालात में तालीम बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। जबकि 1400 साल पहले ही पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे थे कि तालीम अगर मक्का मदीना में नहीं हासिल हो रही है तो ज़रूरत पड़े तो चीन जाकर भी जो है तालीम हासिल करो करके कहे थे। इसलिए आज उन्होंने भी हमारे मेहमान ख़ुसूसी ये कहे हैं कि तालीम हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो एक एक कदम हम पीछे जाते जाएंगे और हमारी पुस्तगी का, हमारी पसमानदगी का ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हुकूमतों से जो है जो हुकूक़ हैं वो हासिल करना चाहते हैं तो तालीम ज़रूरी है। जबकि पैगम्बरों ने और बहुत से बुज़ुर्गों ने, आलिमों ने, दानिशवरों ने तालीम पर तवज्जो देने की जो है गुजारिश किए हैं और लोगों को जो है मुतवज्जो किए हैं। तो इसलिए तंजीम आवाज़ भी चाहती है कि ख़ास तौर से ओल्ड सिटी में तालीम का फ़रोग़ हो और तालीम के लिए हुकूमत भी जो है ज़्यादा तवज्जो दे। इस मकसद से इस मैसेज को देने के लिए और अमन को बरकरार रखने के लिए और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए तंजीम आवाज़
اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہے گی، آگے بھی کرے گی. تو آج کا مقصد جو ہے پھر وقت جو ہے ملک میں جو حالات ہیں اس کو امن میں قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے متوجہ ہونے کی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو حکومتیں تفرقات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے باتوں پر توجہ مت دیجیے. امن، بھائی چارگی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، ہندو مسلم سکھ اور کی یکجہتی کے لیے آپ کام کرو کر کے